जय श्री राम दोस्तों। आज हम जा रहे हैं झाड़ेश्वर मंदिर, वो है हमारे झारसुगुड़ा। तो हम चलते हैं सुंदरगढ़ से और ये सुंदरगढ़ के बाईपास है। बाईपास से हम जा रहे हैं झारसुगुड़ा में जो है झाड़ेश्वर मंदिर। वो मंदिर भगवान शिव का पूजा करते हैं, वो शिव का मंदिर है। तो चलो चलते हैं। हम ये बाईपास से जा रहे हैं। ये ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज से हम जाएंगे। और ये देखिए, ये जो ट्रक जा रहा है ना, इस ट्रक में ना ढेर सारा कोयला है, ताकि ये कोयला जाके डायरेक्ट वेदांत में पड़ेगा। और देखिए साइड किनारे में कुछ नाश्ता का होटल लगा हुआ है। साइड का नज़ारा भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, इसीलिए हम पूरा रास्ता दिखाएंगे। हमारा झारसुगुड़ा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, ये सब आप देखते रहिए और हमारी झारसुगुड़ा का तारीफ कर देना। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखिए दोनों साइड हरा भरा पेड़ है। पेड़ तो इतना है कि ऑक्सीजन इतना सारा साइड में, लेकिन थोड़ा दूर का बात है। रोड थोड़ा चौड़े होने की वजह से अब सारा कचरा फटा जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही साइड साइड में इतना सुंदर लग रहा है ना, पूरा हरा भरा। और ये बिल्कुल पेड़ है, साइड में ऐसे घर भी है, तो ये जो घर बना के रहे हैं तो कितना मजा आ रहा है। ये खेती है दोस्तों साइड में। अब तो धान होगा ना हमारा, जो सुंदरगढ़ कम्युनिटी, इसमें तो अभी धान का होगा। तो हर जो चाषी हैं सब अपना अपना खेती पे लगे हैं। तो साइड में इस वजह से हमें खेती करना भी देख लेंगे। हमारा कितना सुंदर है, ये जो ट्रक है ना वो साइड जाएगा, वो करेगा, वो सही वाले हो जाएगा। हम आ गए हैं ओवर ब्रिज फिर से। हम कहीं भी नहीं चुका रहे हैं दोस्तों, ये कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं, ताकि कभी भी कोई भी मेरे दोस्त आएंगे ना तो ये वीडियो देखते ही आ जाएंगे, तो भी आप पहुंच जाएंगे झाड़ेश्वर मंदिर। क्योंकि हम झारसुगुड़ा से थोड़े आगे ये देखिए टूल गेट आ गया। टूल गेट से आगे गांव पड़ेगा, दो गांव के बीच आ जाएगा हमारे झारसुगुड़ा। मैं स्कूटी पे जा रही हूँ दोस्तों, तो मुझे ये सारा नज़ारा देखने में मज़ा आ रहा है। और ये देखिए, ये जो होटल है, ये साइड में ना दोस्तों एक कंपनी बन रही है। और उसके आगे थोड़ा सा ये नदी है, नदी में पानी नहीं है, पानी सूख गया है। अब जा रहे हैं नदी के आगे। तो देखिए कितना क्लीन है, मुझे तो बहुत पसंद है इस सारा रूम, और मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को भी पसंद आएगा उम्मीद करती हूँ। वो देखिए वहाँ छोटा सा एक मंदिर है दोस्तों। झारसुगुड़ा जाते टाइम ना ढेर सारा मंदिर मिलता है, ढेर सारा मंदिर, कम से कम नहीं तो 10 मंदिर मिल जाएगा। लेकिन बड़ा बड़ा सा मंदिर नहीं है,
सा ढेर सारा मंदिर देख सकते हैं हम। और भगवान के दर्शन करते करते हम झाड़ेश्वर महादेव के पास पहुँच ही जाएंगे। ये देखिए ठेला लगा है। और पानी पूरी का तो मत पूछिए, पानी पूरी तो हर 1 किलोमीटर की दूरी में पानी पूरी का स्टॉल मिल ही जाएगा। और खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं है, साइड में लगा रहता है। झारसुगड़ा के पास पहुंच चुके हैं। अब देखिए ये झारसुगड़ा में हम कलेक्टर ऑफिस होकर, पुलिस स्टेशन होकर, ऐसे साइड में ही है, रोड के साइड में ही सब मिल जाएगा आप लोगों को। ये पार्क है बच्चों का। मैं सही से पार्क नहीं दिखा पाई दोस्तों, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ और मुझे थोड़ा काम भी है, तो वो दुकान बंद हो सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ये चौक है जो ट्रेन जाता है ऊपर में, और उसके पास में ये मेडिसिन स्टोर है। मुझे इसी मेडिसिन स्टोर से मुझे मेडिसिन लेना था, तो मैं इसीलिए यहाँ जल्दी आ गई, ताकि मेडिसिन स्टोर जल्दी बंद कर देते हैं वो। मैंने मेडिसिन ले ली। मेडिसिन लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुझे वो मेडिसिन मम्मी के लिए लेना था, तो बहुत ज़रूरी था। अब ये देखिए दोस्तों, ये कॉलेज है, कॉलेज का गेट है। अब हम आगे चलते हैं। यही देखिए और एक मंदिर मिल गया, मतलब दर्शन हो गया भगवान का। तो ऐसे और भी माता का मंदिर आएगा, माता रानी का। और साइड में श्री कृष्ण राधा जी की कोई भी मंदिर है, राधे कृष्णा का मंदिर। यही है हमारे राधे कृष्ण जी की मंदिर। और इससे आगे और जाना पड़ेगा, ताकि हमें भगवान भोलेनाथ से मिलना है। और मुझे अभी 5:15 हो रहा है, और ये मैं पूरा पहुंच गई झारसुगड़ा के नए पुराना बस स्टैंड से मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना है। रेलवे स्टेशन क्रॉस करके उसके साइड में गली है, उसी गली में मुझे जाना है। हाँ दोस्तों, मुझे इसी गली में जाना है, लेकिन थोड़ा सा आगे मैं बढ़ गई और मुझे टर्न करना है। टर्न करके मुझे वही मेरे लेफ़्ट साइड में आएगा वो गली। मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है। अब मैं रिटर्न करके गली में आ गई दोस्तों। गली से जाते जाते हमें यहाँ भी और 2 मंदिर देखने को मिलेगा। वो भी एक शिव बाबा का है और एक हनुमान जी का है। उनके भी दर्शन कर ली। और ये एकदम गांव के जैसे लगेगा, शहर जैसे तो इतना शहर नहीं लगेगा, गांव है पर गांव जैसे ही है। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं झाड़ेश्वर बाबा की एंट्री में। ये उसका एंट्री गेट है दोस्तों, और मैं भी आज पहली बार आई हूँ। और यहाँ भी ढेर सारा पेड़ है, भगवान की दया से बहुत सारा पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। आओगे ना तो सुकून मिल जाता है।
यहाँ ना दिन होता है, जो श्रावण का दिन आएगा ना, सोमवार आएगा, तो यहीं पे स्टॉल लगता रहता है, कुछ दुकान उकान लगा रहता है। तो ये देखिए चारों साइड अभी तो ऐसे ही दिख रहा है दोस्तों, ताकि आज बहुत बड़ा जगह है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर। इसी गेट से हम जाएंगे दोस्तों। वो साइड कुछ नहीं है, वो साइड पार्क बनने वाला है, तो यहाँ हम एंट्री करेंगे और इसी तरह से हम आएंगे। अब हमें दर्शन हो जाएगा भोलेनाथ का। हर हर महादेव। ये देखिए बस इतना बड़ा महादेव का मूर्ति है यहाँ पे। जय भोलेनाथ। यहाँ आज बहुत कम भक्त हैं, आज बहुत कम ही भक्त आए हैं, उनका भी कुछ दर्शन हो जाएगा। बहुत ही सुंदर है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। ये जो फर्स्ट मंदिर है ना, इसी मंदिर में बालाजी हैं, हनुमान जी हैं। वो बीच वाला सारा जो दिख रहा है ना, वहीं पे भगवान का मंदिर है। तो मैं एक बार चारों ओर राउंड कर रही हूँ, फिर आएंगे हम भगवान के पास। यहाँ पे ढेर सारा दुकानें लगता है, लेकिन अब खाली है। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए हैं ये मंदिर का डिजाइन। वो उनका ट्रस्ट है मंदिर का। वहाँ पे कुछ पेपर ऊपर डॉक्यूमेंट कुछ रखा जाता है, लिखाई पढ़ाई करा जाता है। शादी भी होती है ना, तो यहीं पे रजिस्ट्रेशन करके होता है ये सब। आगे ना फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, बस पार्क बनने वाला है, तो उधर बस खाली खाली जगह है। लेकिन जो भी भक्त आते हैं भगवान को दर्शन कर कर उधर घूमते हैं, बैठते हैं। और ये देखिए यहाँ पे वेटिंग का है, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। जिस दिन भोग लगता है ना, वहीं पे दिया जाता है। मैं जब मंदिर पहुंची तो 5:20 हो चुका था। और यहाँ आज पुजारी जी नहीं थे, पुजारी जी साथ कहीं गए थे। फिर भी मंदिर खुला है, भगवान को दर्शन करने के लिए भक्त आते ही रहते हैं। यहाँ गणेश जी हैं। भगवान गणेश जी से मेरी प्रार्थना हो गई, उनके दर्शन हो गई। और जब इस साइड देखी ना, तो डायरेक्ट हमें बालाजी दिखेंगे। सीधे हम देखिए, वो सीधा वहाँ पे हमारे हनुमान जी हैं, और पीछे करेंगे ना तो गणेश जी हैं, और बीच में भगवान जी हैं। तो यहाँ
पहले हम भगवान के पास जाने से पहले हम नंदी से बात करेंगे, नंदी जी से दर्शन करेंगे। नंदी को हमारा जो भी मन में मनोकामनाएं होती है हम पहले नंदी जी के कान पे कहेंगे। ये भगवान से मिलने से पहले हम अगर नंदी जी से कहेंगे ना तो हमारी हर मनोकामनाएं पूरा होती है, क्योंकि भगवान नंदी जी से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान हमेशा ध्यान में रहते हैं। भगवान उनके ध्यान में रहते हैं ना, तो नंदी जी को हम कहेंगे कि हे नंदी भगवान, अगर आप हमारी ये बात भगवान तक पहुंचा देंगे तो भगवान को जाके नंदी जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके भक्त आए थे, यही बात हुआ है, ऐसा हमने सुने थे और पढ़े भी हैं। तो भगवान उनको मना नहीं कर सकते हैं। और हमने नंदी जी और भगवान की वीडियो भी हमने डाली है। अगर नंदी जी के बारे में जानना है ना दोस्तों तो प्लीज़ देख लेना मेरी नंदी जी और भोले बाबा का वीडियो, क्यों शिव जी नंदी जी को बहुत प्यार करते हैं और क्यों हम उनके कान पे कहेंगे। तो हम दर्शन कर चुके, कह चुके हैं उनको, और हम आगे बढ़ रहे हैं भगवान को दर्शन करने के लिए। और यहाँ एक माता जी बैठे हैं, वो हटती नहीं है रास्ते से, सो हम साइड हो गए हैं और भगवान को दर्शन करने आ गए। वो भी एक भक्त हैं, वो भी भगवान को दर्शन किए और थक गए हैं शायद, तो वो बहन जी वहीं पे बैठे हैं। यही है हमारे नागेश्वर मंदिर का भोलेनाथ, हमारे शिव शंभू। हाँ, जय भोले बाबा। अब हम उसके पीछे साइड जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, चारों तरफ कुछ ना कुछ पूजा होती है, बहुत सारा ढेर सारा कुछ ना कुछ है यहाँ पे, और बहुत ही चौड़े सी जगह है दोस्तों। तो इधर देखिए ये नल है, तो मैं थोड़ा पानी, मुझे प्यास लगी है, लेकिन यहाँ का पानी नहीं पीते हैं। तो हमें एक भाई ने कहने लगे कि यहाँ का पानी नहीं पीते हैं क्योंकि वो लोहे जैसे लगता है पानी। तो ठीक है, हम थोड़ा आगे चले जाते हैं। साइड में एक बर का पेड़ है, उधर देखिए साइड में बर का पेड़ है दोस्तों।
कुछ लोग हैं कि पार्क जैसे यहाँ पे बैठे जाते हैं। वही बर का पेड़ है, वही भी पूजा होता है, धागा बांधते हैं वही पे। बहुत ही अच्छा रास्ता है, हमें मज़ा आ रहा था यहाँ पे। तो हम थोड़े दूर, हमें आगे और जाना है, तो हम थोड़ा अब आ गए हम बेल के पेड़ के नीचे। इसी बेल के नीचे भी पूजा करते हैं लोग। यहाँ से एक पत्ता लेके वहीं पे चढ़ा सकते हैं या पत्ते को भी छूकर प्रणाम कर सकते हैं। और देखो ये नज़ारा अभी शाम होने लगा है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ भी आएंगे ना, देखिए यहाँ पानी है, यहाँ से हम पानी लेके हम यहाँ साइड में एक बेल का पेड़ है, बेल का पेड़ में डालते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन मेरे पास तो कोई बाल्टी नहीं है, ना ही लोटा है तो मैं पानी लेने गई थी। इसके राइट साइड गली है और चारों साइड घूम सकते हैं मंदिर में, और चारों साइड इसी तरह का लुक मिलेगा। वो देखिए वहाँ पे एक दोस्त बैठे हैं और दोनों भी दोस्त आ गए हैं। ये यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे बातें करेंगे। वो भगवान को दर्शन भी कर लेते हैं, उनके पावन स्थल में बैठ के वो मुक्ति भी हो जाती है। तो हम लेफ्ट साइड से चलते जाते हैं। अब मंदिर को हम बाहर आ जाएंगे लेफ्ट साइड से। मेरे पीछे मेरे दोस्तों हैं, कह रहे हैं कि दौड़ो हम आपको पहुंचाएंगे, लेकिन वो हमें नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि वो हमारे पीछे हैं इसलिए, और हम आगे हैं तो हम तो आगे ही जाएंगे। तो हम थोड़ा उन्हें वेट करते हैं। ये फूल है दोस्त, लेकिन अब बड़ा नहीं हुआ है। ये सब बड़ा होगा तो फिर इसे लगाया भी जाएगा। झाड़ेश्वर मंदिर का मतलब शायद ये झाड़ पेड़ है, इसीलिए झाड़ेश्वर मंदिर है, क्योंकि पुजारी भी तो नहीं है। क्यों झाड़ेश्वर मंदिर हुआ है हम पूछना चाहते थे पहले। किसी ने हमें बताया, कोई फ्रेंड है, ये झाड़ पेड़ जो है ना यहाँ पे, इसी की वजह से झाड़ेश्वर मंदिर कहा जाता है। और ये देखो बच्चे खेलने आ गए हैं। उनसे पूछने लगी तो बोले कि हम खेलने आए हैं, और यहाँ पे ये बैठे हैं। इनसे कुछ सुन लेते हैं क्या बोलेंगे। ये सब के लिए भगवान से दुआएं मांग रहे हैं कि सब खुश रहें, सब अच्छे रहें। यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं उनके परिवार खुश रहें। और जो हाँ, तो हमने उन्हें कह दिया कि आप कहिए कि हमारे सारे दोस्त अच्छे रहें, भगवान से यही कहिए। और हम भी अपने भगवान से यही कहिए कि मेरे जितने भी दोस्त हैं सबको अच्छा रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरा करना भगवान। और हम दर्शन किए और हम वापस निकल रहे हैं दोस्तों। अब हमें
आ जाते हैं, थोड़ा एक लुक लगा लेते हैं, ताकि मेरे किसी दोस्तों को जूडियो आना होगा ना तो अब यहाँ आ सकते हैं। जब आए हैं यहाँ तक जूडियो में और कुछ कपड़ा लेना था तो चलो यहाँ पे भी आ जाते हैं, इसका लुक ले लेते हैं दोस्तों। यही है जूडियो का नज़ारा, बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़ा है। पे बहुत ही अच्छा एक क्लिप्स है, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। 199 इसका प्राइस है। ये बच्चों का ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रहा है, रंगी बिरंगी के, और इसका रेट भी है 199। बच्चों का तो कपड़ा बहुत ही सुंदर सुंदर है, मेरा तो मन करता है मैं भी ले लूं। $199। मुझे शर्ट देखना था पर मुझे कोई भी शर्ट पसंद नहीं आया, मतलब स्मूथ तो नहीं है, आजकल के जो टी शर्ट जैसा कपड़ा रहता है ना वही कपड़ा है, खदरा कपड़ा रहता है। शर्ट अच्छा नहीं है, बाकी सब अच्छा है। तो हमें कोई पसंद नहीं आया, हमने नहीं ली और चलते हैं हम फिर यहाँ से। बाय बाय। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप जूडियो ज़रूर आना। अब हम आते आते हमें 6 बज गया, 7 बज गया दोस्तों। जूडियो में तो 6 बजा था, अभी यहाँ 7 बज गया। 7 बजे यहीं देखिए रास्ते पे ये है हमारा कुंडू के। ये पानी पूरी बहुत ही फेमस है।
बहुत भीड़ लगे रहते हैं। कभी भी आप आएंगे ना तो देवली के पास में ही है जो कुंटुकेला देवली, तो उसी जगह पे आप रुकना। ये स्टॉल वहीं पे रहता है। बहुत सारा भीड़ रहता है यहाँ पे चाट मिलता है, पानी पूरी भी मिलता है और झालमुड़ी भी मिलता है, मीठा गुपचुप भी मिलता है। तो आपको जो पसंद वो खा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक मीठा वाला पानी पूरी बनाए और खट्टा वाला पानी पूरी बनाए। अब ढेर सारा लोग हैं यहाँ पे, देखना ना, सब बच्चे लोग भी हैं, टाटा फाइनेंस के लोग भी हैं। कम से कम नहीं तो अभी भी सब लाइन लगेंगे और ये एक ही साथ में 11-12 लोग खड़े होते हैं और सबको ये एक ही साथ सर्व करता है। ट्रैफिक मिल गया, ट्रैफिक ना मत कहो, ट्रैफिक में ना हम पुलिस पकड़ लिया, तब बहुत मुश्किल से हम वहाँ से छुटकारा मिला हमें। और मेरी वीडियो यहाँ तक थी दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।